मोदी की अमेरिका की गुलामी, यूएस की गुलामी, एनडीए में टकराव होगा, चंद्रबाबू नायडू फंस गए। अब जिस तरह मोदी ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं और अमेरिका इस्तेमाल भारत का कर रहा है, अगर ईरान ने जैसे दुबई, जैसे सऊदी, जैसे बाकी जगहों का हाल किया है, अगर उसने अपने नजरें भारत की तरफ घुमा दी, तो फिर चंद्रबाबू नायडू अपनी संस्थाओं को कैसे बचाएंगे जो आईटी हब बना रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स का स्वागत किए थे। चंद्रबाबू नायडू का सपना टूट जाएगा। और अगर गुड़गांव के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर अमेरिकी दूतावास भी दिल्ली के अंदर, अगर अमेरिकी संस्थानों पर सिटी बैंक, अमेजन जैसे दुबई में है वैसे भारत में भी है, अगर जब ईरान ने यह ठान लिया है कि हम अमेरिकी हर उन संस्थानों को तबाह करेंगे, तो भारत भी तो उसी में है और भारत अमेरिका और इजराइल के साथ में ही है, उस युद्ध में शामिल है भारत को। भारत ने तो उसका समर्थन किया। मोदी ने कहा ना इजराइल जाकर के, मदरलैंड और फादरलैंड कहा ना, गॉडफादर बताया, मदरलैंड बताया, नेतन्याहू के बीबी के कपड़े से अपने रुमाल का सेम सेम कराया, हाँ 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 हंसी लगाया ना। तो अब या ईरान के साथ तो नहीं, इन्होंने खामनेई को लेकर के चिंता तो जाहिर नहीं की है। तो फिर अमेरिका जब पूरी तरह से परेशान हो गया और सारे देश खत्म हो गए, तो भारत का इस्तेमाल करेगा, आज नहीं तो कल। तो आज नहीं तो कल दुबई वाला हालत भारत में भी हो सकता है। फिर तो यह संभावनाएं तो लगातार बनी हुई है, लेकिन यह संभावनाएं बनी है, यह जब होगा तब होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है और इस वक्त जो हालात है कि महंगाई और किल्लत, गैस सिलेंडर की लाइन, पेट्रोल डीजल सीएनजी पर मार, महंगाई पर मार और बेरोजगारी पर, इससे कौन बचाएगा? इसकी तोहमत तो चंद्रबाबू नायडू पर भी लगेगी, क्योंकि उन्हीं के समर्थन से यह सरकार है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एक नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया है अमेरिका में, ट्रंप ने। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर कौन है जो टकराव की स्थिति में आ सकता है? क्या नीतीश कुमार यह हिम्मत दिखा सकते हैं? क्या एकनाथ शिंदे यह हिम्मत दिखा सकते हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू यह हिम्मत दिखा सकते हैं? एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार का तो नहीं कह सकते, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के अंदर यह साहस है कि वह दिखा सकते हैं, क्योंकि 2018 में वह समर्थन वापस लेकर के यह हिम्मत दिखा चुके हैं। और यही डर नरेंद्र मोदी के अंदर है कि वही शख्स है जो सरकार हिला सकता है, और वह शख्स कांग्रेस के संपर्क में है और लगातार संपर्क में है, खुलेआम संपर्क में है। बार बार उनकी ऑडियो वीडियो तस्वीरों के साथ चंद्रबाबू नायडू की रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीएम के साथ आती है। चंद्रबाबू नायडू के नेता रेवंत रेड्डी से जाकर के मिलते हैं, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जाकर के मिलते हैं, और आंध्रा की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। खुलेआम यह बातें हो रही हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर यह बात कही थी। तो क्या चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेकर के शुरुआत करेंगे एनडीए गठबंधन को अलग थलग, मोदी सरकार को अलग थलग करने के लिए? यह ठान बैठे हैं
आने वाले दिन में चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लेंगे? यह परिस्थिति आ चुकी है, आ तो कब की चुकी है। इंतजार इस बात का है कि वह दिन कब आता है। क्या यह देश पूरी तरह से बर्बाद और गुलाम होने के बाद, या इस देश की बचाने की जिम्मेदारी भी वह लेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।